स्वागत है दोस्तों आपका एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्राटा फ़ैन के बारे में कि फर्राटा फ़ैन को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और उसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये फर्राटा फ़ैन चल नहीं रहा है, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो आज हम इसे चेक करके दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो सारा कुछ प्रोसेस बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसका जो कटोरा लगा हुआ है, इसे खोलने के बाद में इसके अंदर वायर वगैरह होता है तो वहाँ से चेक करते हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे नीचे पे इसका स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका वायर वगैरह है, जो कॉइल का वायर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले खोल लेंगे, उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर का कि किस तरीके से इसके अंदर वायर वगैरह होता है। स्विच के ऊपर पेच लगा हुआ, तो इस पेच को खोल लेंगे। चलिए पेच को खोल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए हमने यहाँ पे खोल लिया है और उसके बाद में यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और कॉइल का वायर लगा हुआ है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन को एक बार हटा के उसके बाद में चेक करते हैं। ये कैपेसिटर को हमने हटा दिया है और उसके बाद में मेन लाइन को हम अलग कर लेंगे। हमने इसके कनेक्शन को खोल लिया है, कैपेसिटर और मेन लाइन को हटा दिया है। यहाँ पे कॉइल से टोटल 3 तार निकला हुआ है। इसके अंदर का रेड वाला जो वायर है वो हमारा कॉमन है और एक रनिंग एक स्टार्टिंग का। तो हम क्या करेंगे, सीरीज से एक रेड वाले पर रखेंगे और बारी बारी से दोनों पे चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों ये एक कॉइल पर बता रहा है और इसी तरीके से हम नीले वाले पे चेक करेंगे। तो हमारा नीला वाला एक सर्किट नहीं बता रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, इसके अंदर के कॉइल से फॉल्ट है, तो सबसे पहले इसके कॉइल को हम चेक करेंगे कि कॉइल में क्या दिक्कत है। कॉइल इसका जला हुआ है या कॉइल को चूहे ने काट दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटर को बाहर करेंगे, उसके बाद में फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। तो हमने ये इसका कटोरा जो पीछे लगा हुआ था वो निकाल लिया है और इसके कॉइल का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या करना होगा, इसके कॉइल को हमें चेंज करना होगा। तो कॉइल को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेटर, इसके अंदर हम नया स्टेटर डालेंगे। कॉइल हमारे पास बना रखा हुआ है, ये सब तमाम स्टेटर रखे हुए हैं। तो इसके अंदर का स्टेटर निकाल के अभी हम नया स्टेटर इसके अंदर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके जाली को खोल लेंगे, जाली को, और इसके पर को खोलने के बाद में स्टेटर को बाहर कर लेंगे। ये हमने जाली को बाहर कर लिया है। इसी तरीके से पर को खोल लेंगे। पेज को हमने खोल लिया, पर को बाहर कर लेंगे। ये हमने पर को बाहर कर लिया है। अब क्या करेंगे, पीछे जो स्टेटर लगा हुआ है उस स्टेटर को निकालेंगे। तो स्टेटर को निकालने से पहले यहाँ पे जो पेच लगा हुआ है वो पेच को खोल के स्टेटर को बाहर करेंगे। तो चलिए पहले पेच को खोल लेते हैं, उसके बाद में स्टेटर किस तरीके से बाहर करते हैं हम आपको दिखाते हैं। और किस तरीके से इसका स्टेटर बाहर होगा, किस तरीके से निकालते हैं, हम सारा कुछ दिखाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये हमने पेज को खोल लिया है। अब इधर साफ पे थोड़ा सा ठोकेंगे तो इसका प्लेट जो है बाहर हो जाएगा। ये हमने ठोक के प्लेट को बाहर कर लिया है। अब इसके स्टेटर को निकालने के लिए सुम्मी या साफ की मदद से यहाँ पे ठोक के इसी का स्टेटर को निकाल लेंगे। तो चलिए इसके स्टेटर को निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका स्टेटर निकलेगा। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से सपोर्ट लगा के इसे खड़ा कर दिया है। इसके पीछे मेज का सपोर्ट है। अब इसे हम, ये साफ्ट हमारे पास है, इस साफ्ट से स्टेटर पर रख के ठोकेंगे तो स्टेटर बाहर हो जाएगा। तो चलिए ठोक के बाहर कर लेते हैं। तो ये स्टेटर हमारा बाहर हो चुका है। अब इसके अंदर हम नया स्टेटर डालने वाले हैं। ये इसका स्टेटर है। तो अब इसके अंदर हम नया स्टेटर डाल देंगे। इसके वाइंडिंग करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेटर हैं जो वाइंडिंग किया हुआ रखे हुए। इधर देख लीजिए आप लोग। तो अभी इसी के अंदर से उठा के एक स्टेटर इसके अंदर डालने वाले हैं। तो चलिए प्रोसेस सेम रहेगा, रख के ऊपर से ठोक देना है, उसके बाद में फिटिंग कर देंगे। तो चलिए हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से लगेगा ये। तो हमने पुराने वाले स्टेटर को निकाल लिया था और ये नया स्टेटर है। अब
क्या करेंगे, इस स्टेटर को इसके अंदर लगाने वाले हैं, तो इस पे रख के और हम जो है शाफ्ट की मदद से इसके अंदर ठोक देंगे। तो चलिए इसे ठोक देते हैं। तो हमने कॉइल को ठोक दिया यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, इसका जो रोटर है उसके अंदर जो बैरिंग लगा हुआ है इसके अंदर, इसके बैरिंग के अंदर थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह कर देंगे। ध्यान रहे कि जब भी हमें कॉइल लगाना हो तो बैरिंग वगैरह अच्छे से चेक कर लें कि बैरिंग जाम तो नहीं है। अगर जाम ना हो फिर भी उसके अंदर ग्रीस वगैरह लगा के अच्छे से उसे सेट करके कस्टमर को दें। तो चलिए इसके अंदर हम ग्रीसिंग वगैरह कर देते हैं, उसके बाद में इसे लगा के फिट करके और करेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बैरिंग को हम धुलेंगे। तो इसके बैरिंग को हम ये डीजल की मदद से धुल लें। डीजल ही हमारे पास है और कुछ इस तरीके से हम धुल लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा मोबिल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो ग्रीस फेंक देगा। तो हमने ये थोड़ा सा मोबिल डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद में अब हम इसके अंदर ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस को अच्छे से दबा दबा के भर देना है ताकि नीचे तक पहुँच जाए। तो हमने ग्रीस अच्छे से लगा दिया है। अब जो है इसको हम सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे सेट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। अब इसे हम सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे लगा के उसके बाद में कनेक्शन वगैरह दिखाते हैं हम आपको। तो हमने रोटर को अंदर लगा दिया है। अब उसके बाद में इसे हथौड़ी से ठोक देंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे से बैठ जाए। पेज का सेंटर हमें याद रखना है। पेज का सेंटर मिलाते हुए हमें इसे अच्छे से सेट करना है। हमने कॉइल को अच्छे से सेट कर दिया। इसके प्लेट को भी हमने बैठा दिया। अब चलिए पेज को लगा देते हैं। पेज को लगा के टाइट कर देते हैं। इसको हमने अच्छे से पेच वगैरह टाइट कर दिया है। अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। इसका जो रेड वाला वायर है ये हमारा कॉमन वाला है। बाकी का दो जो वायर है, एक रनिंग है एक स्टार्टिंग है, वो अभी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए जो दो वायर बच रहा है रेड वाला छोड़ने के बाद में, दो वायर जो बच रहा है उसके अंदर हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए कैपेसिटर को लगा देते हैं। कनेक्शन देख लीजिए। इसका कैपेसिटर हमने लगा दिया है। जो रेड वाला वायर है वो कॉमन वाला है। बाकी का दो जो वायर बच रहा था उसके अंदर हमने कैपेसिटर लगा दिया है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर का रनिंग वाला कौन सा है। तो एक बार हम कॉमन वाले पे रखेंगे, एक कैपेसिटर पे रखेंगे। तो हमने ये कैपेसिटर पे रखा। तो ये जो है इस पर उल्टा चल रहा है। अब हम दूसरे वाले पे रखेंगे, दूसरे वाले वायर पे। तो इस पर सीधा चल रहा है। तो चलिए ये हमारा जो ये वाला वायर है, ये वाला जो हमारा रनिंग है, तो एक तार इस पे हम जोड़ेंगे, एक तार रेड वाले पे जोड़ेंगे तो इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। दोनों एक ही कलर का है। तो रनिंग वाले पे हम क्या करेंगे, गीठा लगा देंगे ताकि भी हमें पता चले कि ये हमारा रनिंग वाला वायर है। तो हमने निशान लगा दिया है। तो जो मेन वाला जो वायर आएगा वो एक हमारा कॉमन पे जाएगा, मतलब रेड वाले वायर पे, और एक इस वाले वायर पे जोड़ेंगे तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर देते हैं, मैन वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और अगर इसका स्विच अगर सही होगा तो इसका स्विच का कनेक्शन कर देंगे। लेकिन इसका स्विच ख़राब है तो इसलिए हम इसका स्विच नहीं लगाएंगे, इसे हम डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला था उसका हमें ज़रूरत नहीं थी, उस पर हमें टेप लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। बाकी का जो दो वायर बच रहा है उस पर हमें जो है मेन लाइन जोड़ना है, मेन वायर जोड़ना है। तो चलिए ये दोनों वायर पे जोड़ के इसे भी टेप लगा देते हैं। तो कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा स्टार्टिंग वाला वायर था तो इस पर हमने टेप लगा के ऐसे ही छोड़ दिया है। बाकी जो एक रनिंग वाला था, एक कॉमन वाला था, उस पर हमने मेन तार जोड़ दिया है और उस पर भी टेप लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। और इसका स्विच जो है ख़राब है तो इसका स्विच ऊपर से ऐसे ही लगा के ढक देंगे और इसके अंदर पेच वगैरह लगा के टाइट कर देंगे। और इसके अंदर पर लगा के आपको हम एक बार चला के दिखाते हैं, इसका हवा भी दिखाते हैं कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
तो चलिए इसे टाइट कर लेते हैं और अब फिटिंग करके फिर अब आपको दिखाते हैं। हमने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, अब इसे हम फाइनली चेक कर लेते हैं। तो ये हमने तार को लगा दिया है और अब ये बहुत अच्छे से हवा दे रहा है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं और रिपेयरिंग से रिलेटेड हम वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।